Good morning students. Now we start exercise 5.1 question number 4. Find the angle which is equal to its complement. हमें एक कॉम्प्लीमेंट एंगल दे रखा है जो उसी के इक्वल है वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट हमने किया लेट द एंगल बी x, ओके, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये हम लिख सकते हैं। अगर एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको x प्लस 90 माइनस एक्स को, ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। ये आपको कहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, जिसने ये कह रखा है एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास एक अलजेब्रिकल इक्वेशन आ गई। हमने x को वहाँ ट्रांसफर किया, ये माइनस का है जो प्लस में हो गया 90 डिग्री, 2x 90 डिग्री, x का डिवाइड देंगे 45, तो हमारे पास क्या आया, वो एंगल क्या होगा 45 होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल इज 45 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट वो भी क्या हो गया 45 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, आप हमने वही एंगल x माना, एंगल बी x एंड इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट की बात कर रहा है वो, तो हमने सप्लीमेंट ले लिया 180 माइनस एक्स। वापस वो सेम चीज़ कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, सेम प्रोसेस चलेगा हमारा लास्ट वाला ही, 2x 180 x बराबर 180 डिवाइड बाय 2 60। तो हम सेम वैसे ही लिख देंगे एंगल इज 60, सॉरी 180 में 2 का डिवाइड दिया 90, एंगल इज 90 एंड इट्स सप्लीमेंट इज 90। सेम वैसे ही हम इसे लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक डायग्राम दे रखा है, दिस टाइप ऑफ डायग्राम, एंगल 1 एंड एंगल 2। आपको ये कह रहा है इफ 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन 2 सो दैट बोथ आर एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। हमें ये कह रखा है कि ये ऑलरेडी सप्लीमेंट्री है, अगर हम एक को छोटा करेंगे तो बी एंगल बी में कितना, एंगल 2 में क्या चेंज होगा। तो आप ए को जितना छोटा करोगे उसी अमाउंट में आपका एंगल 2 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। 1 को हम जितना छोटा करेंगे हमारे पास 2 उतना ही बड़ा हो जाएगा। इन्होंने फर्स्ट तो हमें क्या दे रखा है एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमें इन्होंने दे दिया पहले से ही सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम इसमें आगे क्या लिख सकते हैं, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज then angle 2 must be increased in same by the same measure, by the same measure। आपका 1 जितना डिक्रीज होगा उतना ही आपका एंगल 2 बढ़ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का एडिशन हमेशा 180 रहेगा। आप इसको जितना छोटा करोगे उतना ही अमाउंट आपका एंगल 2 बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है
कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ आर दैम आर एक्यूट। अगर दोनों, फर्स्ट आपको दे रखा है अगर दोनों ही एक्यूट एंगल हो, ठीक है, तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे? टू एक्यूट एंगल्स कांट बी सप्लीमेंट्री, कांट बी सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते बिकॉज acute angle is always less than, acute angle is always less than 90 degree and sum of two acute angles is always less than 180 डिग्री। एक्यूट एंगल की जो वैल्यू है वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगी, तो अगर हम दो एक्यूट एंगल को प्लस करेंगे तो उनकी जो वैल्यूज होगी वो हमेशा ही लेस देन, एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 180, वो हमेशा ही 180 से कम होगी। नेक्स्ट है आपका इसी का टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, तो मैं इसी में चेंज, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कांट बी सप्लीमेंट्री बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट उसने आपको दे रखा है थर्ड राइट एंगल के लिए। राइट एंगल के बारे में बताना है अभी हमें। टू राइट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री बिकॉज राइट एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सम ऑफ टू राइट एंगल्स ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, an angle is greater than 45 degree and its complementary angle is greater than 45 or equal to 45 or less than 45। ओके, आपको एक एंगल दे रखा है जो क्या है 45 से ज़्यादा है और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री बताना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास में क्या होगा। अगर एंगल आपका 45 से ज़्यादा है एक, तो उसका एंगल क्या होगा, हमने यहाँ पे दो जो हमें एंगल दे रखा है वो हमें दिया हुआ है इज ग्रेटर देन 45। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमारा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर उसमें से एक एंगल आपका फर्स्ट एंगल 45 से ज़्यादा है तो वी कैन से जो हमारा सेकंड एंगल होगा या जो अदर एंगल होगा वो क्या होगा, लेस देन 45 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने सपोज करो ये वाला एंगल हम अज्यूम करते हैं अगर 45 से ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर 50 है और दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या आएगा, 40 ही आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम से ही कि इजीली कि अगर फर्स्ट आपका 45 से ज़्यादा है तो अदर क्या होगा, 45 से कम होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डायग्राम दे रखा है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस एंड दिस एंगल्स के नेम लिख लेते हैं, 1 2 3 4
5। फर्स्ट वो पूछ रहा है क्या 1 and 2 एग्जेक्ट है, तो 1 and 2 फर्स्ट का क्या आ जाएगा, यस। क्यों एग्जेक्ट है, क्योंकि आपके पास एक कॉमन वर्टेक्स ओ दे रखा है और एक कॉमन आर्म सी दे रखी है। आपको यहाँ पे रीजन मेंशन नहीं करना है, केवल बताना है कि ऐसा है या नहीं। तो फर्स्ट का क्या हो गया, यस। सेकंड क्वेश्चन है OAC, OAC एग्जेक्ट टू OAE। आपको यहाँ पे क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स तो है लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉमन आर्म भी है, बट हमारे पास साथ में क्या नहीं है, उस कॉमन आर्म के दोनों तरफ आपकी लाइंस होनी चाहिए, सेकंड जो आर्म्स होती है वो। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे है ना, OAC ये वाली हो गई और OAE ये वाली हो गई, तो OA जो आ रही है कॉमन, वो हमारे मिड में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डू COE एंड EOD क्या लीनियर पेयर है। अब देखो मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ आपको, ये वाला एंगल, ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है और हम बात कर रहे हैं इन एंगल्स की। एक एंगल है COE और दूसरा एंगल है EOD, क्या लीनियर पेयर है, यस, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है BOD, BOD कहाँ है, BOD ये वाला है, एंड आगे उसने दे रखा है DOA, DOA क्या सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये सप्लीमेंट्री भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर पे बन रहा है। भाई ये दोनों लाइन आपकी किस पे बन रही है, इस लाइन पे बन रही है ना, तो इस लाइन पे बन रही है, तो ये सब लीनियर पेयर हुआ, और लीनियर पेयर के एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। फिफ्थ देखिए, क्या फर्स्ट का वर्टिकल अपोजिट 4 है, यस। आपको पता ही चल रहा होगा क्रॉस में 1 और 4 दोनों अलग अलग बन रहे हैं। एंड 6 है 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल, व्हाट इज द अपोजिट एंगल ऑफ 5। अब 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वो 2 and 3 आएगा, एंगल 2 and 3। जब हम है ना एंगल 5 जो बराबर होगा वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के मेजरमेंट के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।